Hey everyone, welcome to Spadmi. Let's talk about Aneet Padda's controversy. This point पे she is getting a lot of backlash. बट ये जो बैकलैश है वो अनीत के स्टेटमेंट्स या वर्ड्स की वजह से उसे नहीं मिल रहा। बट अनीत की जो सिस्टर है रीत पड्डा, उसने सर्टन कमेंट्स किए जहाँ पे वो प्रियंका चोपड़ा को इंसल्ट कर रही थी, धुरंधर 2 फिल्म के अगेंस्ट बात कर रही थी। एंड वो पढ़ने के बाद लोग बहुत ज्यादा अपसेट हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बोला गया कि अनीत इंस्टाग्राम पे एक ऐसे पर्सन को फॉलो करी थी जिसने पास्ट में इंडिया के अगेंस्ट चीजें बोली है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? तो अनीत की जो सिस्टर है उसने सर्टन कमेंट्स किए थे जो पूरा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। देन रीत ने ये बोला, कमेंट के पहले सेक्शन में वो ये बता रही थी कि क्यों उसे लगता है कि कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स एंड धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा है। एंड एक पर्सन के साथ उसका डिबेट चल रहा था कमेंट सेक्शन में। तो वो जो सामने वाला पर्सन है उसने रीत पड्डा को बताया कि वो खुद एक कश्मीरी पंडित है, इस वजह से उसको ग्राउंड रियलिटी पता है, ऐसा उसका कहना था। इस पे रीत का रिएक्शन था, सेकंड यू सीम टू हैव अ सुपीरियर ग्रास्प ऑफ ग्राउंड रियलिटी बिकॉज यू आर अ कश्मीरी पंडित। आई नेवर सेड द प्रॉब्लम्स डिड नॉट एक्सिस्ट बट दीज फिल्म्स क्लियरली पुश अ सर्टेन नैरेटिव एंड deviation is apparently optional. I would love to hear about the real ground reality from someone in the know. If only you weren't hiding behind a faceless anonymous account. Makes me wonder if you are actually a Kashmiri Pandit. Why haven't you shared a single personal experience that actually matters? Then third section में उसने प्रियंका चोपड़ा के बारे में लिखा जहाँ पे उसका ये कहना था कि उसके पास एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एंड प्रियंका के पास एक अपॉर्चुनिटी था स्टैंड लेने का ऑस्कर्स के दौरान एंड उसने क्लैप भी नहीं किया। देन रीत ने ये बोला कि अगर उसकी खुद की सिस्टर अनीत पड्डा कभी ऐसा कुछ करेगी, अगर उसको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो स्केल पे वो पहुंचती है एंड खड़े रहती है सिर्फ, देन वो पहली पर्सन होगी जो खुद की सिस्टर को कॉल आउट करेगी इस चीज के लिए। अभी जैसे ही ये सारे कमेंट्स जो है वो सर्कुलेट होने लगे, उसके बाद लोगों ने थोड़ा ढूंढना शुरू किया कि रीत पड्डा कौन है, क्या कर रही है, कहाँ पे रहती है। तो रीत जो है वो इस पॉइंट पे फॉरेन कंट्री में है। पड्डा का लोगों ने फॉलोइंग लिस्ट चेक किया कि वो किस किस को फॉलो करती है एंड वहां पे लोगों ने देखा कि वो एक पर्सन को फॉलो करी है जिसका नाम हसन पाइकर है। एंड ये जो पर्सन है उसने पास्ट में इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए थे और वो पहलगाम अटैक के बाद वाले फेज के दौरान हुआ था। एंड ये सब स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखने के बाद लोग एक्सट्रीमली अपसेट हो गए। इवन कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट रेज किया कि रीत पड्डा इतना ज्यादा दूसरों को स्कूल करी है कि उन्हें ब्रेव तरीके से फर्म स्टैंड लेना चाहिए। देन खुद उसने अपने अकाउंट को प्राइवेट क्यों किया? जो उसकी ओपिनियन है उसको प्रॉपर्ली वो ओन अप क्यों नहीं करी? वेयर सर्टन लोगों का ये भी कहना है कि ये जो भी बोला गया है, चाहे वो फिल्मों के अगेंस्ट हो या प्रियंका चोपड़ा के अगेंस्ट, वो रीत पड्डा ने बोला है। अनीत ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, तो उसकी सिस्टर के एक्शंस के लिए अनीत को बैश करना, पनिश करना करेक्ट नहीं होगा। एंड अनीत की अभी एक नई फिल्म आने वाली है अराउंड दिसंबर 2026 में, शक्तिशालिनी, जो मैडक प्रोडक्शन हाउस के साथ वो कर रही है। तो लोगों ने प्रोडक्शन हाउस को टैग करना शुरू कर दिया एंड इन वे वो ये लिख रहे थे कि प्लीज बी अवेयर कि किसको आप अपने प्रोजेक्ट में कास्ट कर रहे हो। एंड अभी तक अनीत की टीम ने कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, बट इट सीम्स एज इफ कि एक पॉइंट के बाद शायद उन्हें कुछ करना पड़ेगा। रीजन बीइंग रीत पड्डा ने क्या लिखा है कमेंट्स में वो इतना मैटर नहीं करता अगर वो अनीत की सिस्टर नहीं होती तो, बट अभी वो मैटर कर रहा है। एंड जो भी उसका हीट है वो अनीत को ही फेस करना पड़ेगा बिकॉज अनीत फेमस है, अनीत के वजह से उसकी सिस्टर को लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं सवाल जो होंगे वो अनीत के इंस्टाग्राम पेज पे जाके लोग पूछेंगे एंड उससे आंसर्स एक्सपेक्ट करेंगे। अभी सैयारा, ये जब फिल्म रिलीज हुई थी उस पॉइंट पे अनीत को बहुत ज्यादा प्यार मिला था। अभी वो कुछ 23 ईयर्स ओल्ड है एंड सैयारा से पहले लोगों को उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं था। एंड ऐसा कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी अनीत ने नहीं दिया है जहाँ पे पता चले कि उसके ओपिनियंस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। एंड ये जो उसका डिसीजन था कि उसको चीजें प्राइवेट रखनी है, ज्यादा नहीं खुद के बारे में बताना, वो इन अ वे उसके लिए वर्क कर रहा था। बट अभी इस पॉइंट पे ऐसा लग नहीं रहा कि ये सेम स्ट्रेटेजी अनीत के लिए काम करेगी। सेकंड फिल्म के रिलीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, बट पास्ट में भी हमने देखा है कि कई एक्टर्स की केस में हुआ है, चाहे वो करीना कपूर हो, आमिर खान हो, उनके पास स्टेटमेंट्स की वजह से उनसे सवाल पूछा गया है, ऑडियंस ने एक्सप्लेनेशन डिमांड किया है। एंड अनीत को जैसे ये बैकलैश मिलने लगा उसके बाद मे बी उसकी टीम ने डिसाइड किया कि वो हसन पाइकर को अनफॉलो कर देंगे। तो ये जो एक्शन है उससे दिख रहा है कि अनीत करंटली अवेयर है कि इंटरनेट पे उसके अगेंस्ट क्या बोला जा रहा है। ऑल्सो पिछले कुछ वक्त में लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया था कि सारा अर्जुन जो करंटली 20 ईयर्स ओल्ड है एंड बॉलीवुड में उसको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ को अनीत पड्डा के साथ कंपेयर किया जा रहा था। एंड ये कहीं ना कहीं हर न्यू कमर्स के साथ होता है। एक फेज था जहाँ पे परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट को कंपेयर किया जा रहा था, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर को किया गया है कंपेयर, देन तारा सुतारिया, अनन्या पांडे। एंड ये जनरली होता है इन केस कोई एक्टर सेम ईयर में या थोड़ा आसपास डेब्यू करता है इंडस्ट्री में, देन उनको एक दूसरे का कॉम्पिटिशन माना जाता है। यहाँ पे ये नहीं दावा किया जा रहा कि सारा अर्जुन की टीम ऐसा करी है या अनीत पड्डा की करी है, बट जनरली ये बताया जा रहा है कि ये होता है। एंड अनीत की सिस्टर क्लियरली धुरंधर ये फिल्म को बैश करी थी एंड जितने फोटोज देखने मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है अनीत अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इनके बीच में भी कॉन्वर्सेशन हुआ होगा इस फिल्म को लेकर। एंड सारा अर्जुन इस फिल्म का पार्ट है। धुरंधर के बाद से सारा अर्जुन को हाइप किया गया है, ऑडियंस का प्यार मिला है, तो ये भी पॉइंट जो है वो अनीत पड्डा के अगेंस्ट जाएगा। एंड ये कंट्रोवर्सी के जस्ट पहले अनीत को कहीं ना कहीं उसकी बैड परफॉर्मेंस के लिए भी मॉक किया जा रहा था जो उसने मॉडलिंग शो के दौरान दिखाया। पास्ट में भी कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ ये हुआ है, जानवी कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो, इब्राहिम अली खान हो, सारा अली खान हो या कोई और एक्टर, हो सकता है उनकी एक्टिंग अच्छी होगी, बट एज अ शो स्टॉपर जब वो मॉडलिंग इवेंट्स में आते हैं तब एक्सट्रीमली बैड वॉक देखने मिलता है। दीपिका की केस में तो कई लोग शॉक थे क्योंकि एक्टिंग करने से पहले वो एक मॉडल थी। एंड सिमिलर वे से अनीत पड्डा का जो वॉक रहा है
उससे भी लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। अनीत जो थी उसने 2 बार लैक्मे फैशन वीक के दौरान वॉक किया है एंड उसका वॉक देखने के बाद लोगों के कुछ ये कमेंट्स थे। नर्स गोइंग टू ओटी, पेंगुइन कब से रैंप वॉक करने लगा, रोबोट दिस वॉकिंग वी यूजुअली वॉक इन होम आफ्टर मॉर्निंग, वर्स्ट रैंप वॉक एवर, आई एम नॉट अ हेटर, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, इफ नेपोटिज्म इन एक्टिंग is wrong, then keeping actresses who doesn't know ramp walk as a model is also wrong. There are many talented models who do not get chance because they are replaced by actors who don't know ramp walk. People have double standards if they think it is okay. One arm is moving, another arm is not moving. Some people are not born to be a model. She is a glamorous actress. Dress अच्छी है, but I think an actress should act only and let the models do their job. सैयारा तू तो चलता नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे शौक में है बेचारी कि मुझे कैसे रैंप वॉक मिल गया एंड एक्चुअल में वॉक खराब था। ऑडियंस जो है वो सामने से ये चीज को एक्सेप्ट करी है कि उन्हें ये पता है कि सारे एक्टर्स अमेजिंग मॉडल की तरह वॉक नहीं कर सकते, बट अगर आपको आता ही नहीं है तो रैंप वॉक करना ही क्यों है, ये उनका सवाल है। एंड सी ये क्वेश्चन वैलिड है। अगर आपके फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में अगर कोई खराब परफॉर्मेंस देता है, खराब एक्टिंग करता है, देन उस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि इतने बुरे परफॉर्मेंस के बाद भी इस पर्सन को चांस दिया जा रहा है बैक टू बैक एंड दैट इज अनफेयर। तो कहीं ना कहीं दूसरे इंडस्ट्री के लोग भी सेम वे से डिसअपॉइंट होते होंगे। एक्सट्रीमली टैलेंटेड मॉडल्स जो होंगे जब वो ऐसे वॉक्स को देखेंगे एंड ये देखेंगे कि जिनको रैंप वॉक इतना आता ही नहीं है, उनको शो स्टॉपर बनाया जा रहा है, उनको लाइमलाइट दिया जा रहा है, तब वो लोग डिसअपॉइंट होंगे, अपसेट होंगे। एंड ये सब मेनली इंडिया के मॉडलिंग शोज में ज्यादा होता है। रैंप वॉक करने से पहले प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया जाता, एफर्ट्स नहीं पुट इन किया जाता। वेराज वेस्ट की जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है उसमें वैसा नहीं होता। वहाँ पे मॉडल्स जो होते हैं उनके पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। अब देखना जीजी हदीद, बेला हदीद, केंडल जेनर, ये सारे कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिन्होंने मॉडलिंग करके ही एक्सट्रीम फेम एंड सक्सेस हासिल किया है। बट क्या आपको लगता है कि इंडिया में सेम अपॉर्चुनिटीज मॉडल्स को मिलती है? नहीं मिलती। एंड ये कहीं ना कहीं डिफरेंस इसलिए है बिकॉज इंडियन फैशन इंडस्ट्री जो है उसके पास उतना एक्सपोजर नहीं है, चाहे वो ऑडियंस की तरफ हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हो। वो लोग अभी तक इतने बड़े नहीं हुए, इतना एस्टेब्लिश खुद को नहीं कर पाए। वेराज वेस्ट की जो ये इंडस्ट्री है मॉडलिंग के अराउंड, फैशन डिजाइनिंग के अराउंड, उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है। वहाँ की जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड रहती है ये देखने के लिए कि कौन सा मॉडल वॉक कर रहा है, उनका नाम वो जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड इवन ऐसे इवेंट्स को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, जिस वजह से वहाँ की जो फैशन इंडस्ट्री का बजट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है इंडिया के फैशन इंडस्ट्री से। मॉडल्स का पे भी अच्छा रहता है, बट सेम सिनेरियो इंडिया में नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे करके जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा ये इंडस्ट्री की तरफ, वैसे देन इवेंचुअली यहाँ पे भी चेंजेस होंगे। सैडली इंडिया में जो ऐसे फैशन इवेंट्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजर्स हेवीली डिपेंडेंट रहते हैं एक्टर्स के ऊपर। अगर उन्हें हाइप क्रिएट करना है, अटेंशन ग्रैब करना है, देन उनको एक एक्टर या एक्ट्रेस को इन्वाइट करना ही पड़ता है सो दैट मीडिया आए, मीडिया में उनको कैप्चर किया जाए या इंटरनेट पे उनके इवेंट के बारे में बात हो। तो कंप्लीटली यहाँ पे डिजाइनर ऑर्गेनाइजर्स की भी गलती नहीं है। एंड सी ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे बट टाइम लगेगा उस चीज को। बट तब तक अगर एक्टर्स चाहते हैं कि उन्हें एज अ मॉडल खुद को पोर्ट्रे करना है रैंप वॉक के ऊपर, देन एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने वॉक को बेटर कर सकते हैं। अगर वो चीज नहीं करे देन उनके फैंस ये नहीं बोल सकते कि अरे वो तो एक्टर्स है, मॉडल नहीं है, इतना तो चलता है। ऑडियंस जो है वो अपना ओपिनियन देगी। अगर उनको लगता है ये वॉक खराब है तो वो खराब उसको बोलेगी। दैट इज जस्ट नॉर्मल। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अनीत पड्डा का जो भी ये कंट्रोवर्सी हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।